तेजस्वी के आरोपों पर मंत्री ने जताई आपत्ति। आरोपों को सही साबित करने की मांग। बोले मिला दोषी तो तुरंत दे दूंगा इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सीएम को बताया राज्य का सबसे बड़ा शराब माफिया। झारखंड युवा सदन कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। राज्य के युवाओं को राजनीति से जोड़ने पर चर्चा। कोरोना रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। रिम्स के वैक्सीनेशन केंद्र पर बीजेपी की मुहिम। वैक्सीनेशन सेंटर के पास बनाया सहायता केंद्र। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश का पार्टी प्रशासन और सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी पर नहीं। अपने बयानों में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया बताया है और कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में सत्ताधारी दल के कई विधायक भी नशे में कई बार बालाओं संग ठुमके लगाते दिखे जा चुके हैं। सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल गरीबों मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के शराबबंदी संबंधी सवालों पर किए गए टिप्पणी की आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव से आरोपों को सही साबित करने की मांग की है। इसके साथ ही यह भी घोषणा कर दी है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वो जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के रामदयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या रामदयालु इस्तीफा देंगे? और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूं कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से। वहीं राजधानी पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ की ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान स्वर्ण प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ जेडीयू की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही समाज कल्याण में उनके योगदान को भी याद किया गया। महान किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती समारोह आज जनता दल कार्यालय में सवन प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। हम लोग को नहीं रखना उधर, कोई हाथ जोड़ना नहीं, हाथ पीछे पर हाथ जोड़िए, पीछे से आप लोग हटते ही ना। वहीं राजधानी रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से झारखंड युवा सदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बन्ना गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि झारखंड में युवाओं को राजनीति से कैसे जोड़ा जाए। इस समारोह में सदन में होने वाली चुनाव प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। जी देखिए, ये दूसरा इसका चरण है। पहले चरण को भी आप लोगों ने देखा, जिसमें पूरे राज्य से हम लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रजिस्ट्रेशंस मंगाए थे। पिछले बार हमारे पास 1000 रजिस्ट्रेशंस थे, इस बार 11000 रजिस्ट्रेशंस आए।
इसका मतलब युवाओं के अंदर में राज्य के लिए और नेतृत्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन उनको कहीं कोई ऐसा सही प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने युवा सदन के माध्यम से ऐसे युवाओं को सामने लाने का एक प्रयास किया है। इसमें आप पिछले बार कार्रवाई 3 दिन की थी, जिसमें 1 दिन वर्कशॉप और 2 दिन सत्र था। इस बार 1 दिन वर्कशॉप और 3 दिन सत्र होगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि 81 विधायक मंत्री जो बने थे, उनको अपनी बात रखने की पूरी समय उनको नहीं मिल पाई थी। तो इस बार हम लोगों ने सत्र का समय 1 दिन बढ़ा। वो वुमेन कई बार मैं ड्राइव करती हूँ तो ड्राइव करते वक्त कई ऐसी अश्लील कमेंट्स मुझे आती है। इवन मैं पूरी बुरखा वगैरह में बौर रहती हूँ उसके बावजूद। तो वुमेन की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बात करूँगी अगर तो वो है एजुकेशन की। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि हमारी एजुकेशन जो प्रायर जनरेशन की थी वो नहीं है इतना सक्सेसफुल अभी, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी के जनरेशन की जो एजुकेशन दी जाएगी वो एजुकेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाके हर वुमेन को एक सेफ्टी वही प्रोवाइड करेगी जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं। वो नहीं बात वही आएंगे। नहीं नहीं, देखिए युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और देखिए वो कहते भी हैं कि जो वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा आगे आएंगे। और देखिए दोनों की ज़रूरत है, जोश और होश दोनों का ज़रूरत है। हमको युवाओं के जोश की ज़रूरत है और बड़े लोगों के होश की ज़रूरत है। और जब तक ये दोनों का समावेश नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे स्तर का राजनीतिक नए दायित्व नहीं निभा पाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और उस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाए, तो इसको लेकर के किस तरीके की बातें कही गई और किस तरीके से युवाओं को राजनीति से जोड़ने का काम किया जाएगा? देखिए नियाज, ये कार्यक्रम के पहले मैं जानकारी दे दूं, जिस तरीका से इस कार्यक्रम ब्लू फाउंडेशन के द्वारा आगाज किया गया और इसमें झारखंड युवा सदन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के युवा जो भी राजनीतिक कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि झारखंड के युवा मुख्यमंत्री है, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मौके में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री भी इस दिशा में एक पहल जरूर करेंगे। और जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरीका से हमने चुनाव की शुरुआत की थी, जिस तरीका से हमने पॉलिटिक्स में आने की शुरुआत की थी, उस दौर को उन्होंने राज्य की युवाओं के सामने साझा किया। और जिस तरीका से झारखंड युवा सदन का जो चुनाव हुआ था उसमें एक महिला कह सकते महिला सीएम बनाया गया इस झारखंड युवा सदन के लेकर। लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीका से झारखंड में जो प्रज्वलित मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात कर ले, चाहे वो महिला की सुरक्षा की बात कर ले, उन चीजों को उठाना बेहद जरूरी है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड के युवा अब राजनीतिक में आने की पहल की शुरुआत की है। और बन्ना गुप्ता ने उनका स्वागत भी किया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप आएंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में जो चुनाव होंगे और आने वाले भविष्य में जो राजनीतिक होगी झारखंड में, वो कहीं ना कहीं बेहतर स्वरूप मिलता हुआ नजर आएगा। जी शुभम, लेकिन इन युवाओं को जोड़ा कैसे जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जिस तरीका से झारखंड युवा सदन का कह सकते हैं गठन हुआ है, इसमें अब क्या होगा कि तमाम जैसे कि राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पक्ष और विपक्ष होता है कोई भी राज्य में। इस सदन में भी पक्ष और विपक्ष के तौर पर लोगों को बैठाया जाएगा। और कह सकते हैं कि जिस तरीका से मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाते थे, जो राजनीतिक महकमे में उठाए जाते थे, उसका असर और उसी चीज को लेकर झारखंड में झारखंड युवा सदन के लोग उठाएंगे और उसी तर्ज पर अपने तर्ज पर अपने लेवल पर काम करेंगे और राज्य की जनता के समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात रही कैसे इसकी शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीका से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वो जाके विधानसभा स्पीकर महोदय से बात करेंगे और जहां पर जो कह सकता अतिथिशाला होती है सदन की जब कार्यवाही होती है, उनमें इन युवाओं को हिस्सा लेने का मौका मिले, ताकि वो बेहतर ढंग से समझ पाए कि किस तरीका से इस कार्यक्रम का संचालन होता है, कैसे हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे आते हैं, कैसे किन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं। ऐसे तमाम सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। राजधानी रांची के रिम्स में जारी वैक्सीनेशन
केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत रिम्स के डेंटल हॉस्पिटल में लगे वैक्सीनेशन सेंटर के पास पार्टी के बरियातू मंडल की ओर से सहायता केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा प्राप्त की गई है। शिविर लगाया हुआ है। शिविर के माध्यम से और बरियातू मंडल में जितने भी अगल बगल जितना भी सीनियर सिटीजन है 45 से 60 तक की उम्र को उसको घर तक ले आकर के यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके माध्यम से हम लोग सहायता करेंगे। आज पूरे प्रदेश में आज से लेकर जब तक वैक्सीनेशन का काम चलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वैक्सीनेशन से कोई वंचित ना हो जाए। नितांत जो जिनको जरूरत है प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग हेल्प डेस्क चलाने का काम करेगी। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ के मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रिम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश का, इसलिए मंडल के सभी लोगों को मैं बधाई अभिनंदन करता हूँ। अभियान चला रहे हैं और इस प्रकार इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लातेहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। डीजल पंप के धुएं से दम घुटने से ये मौत हुई है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पालही गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और ये मौत दम घुटने की वजह से हुई है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये पूरा मामला बालूमाथ प्रखंड के पाली गांव का है, जहां डीजल पंप से निकले धुएं से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि खेत में पटवन के लिए डीजल पंप कुआं में लगाया गया था, जहां पंप में आई खराबी को ठीक करने के लिए पहले सीमेंट कुएं में उतरा और उसका दम घुटने की वजह से कुएं में गिर गया और उसे बचाने के लिए उसका भतीजा अनुज टोपो भी कुएं में उतरा और उसका भी धुएं के कारण वो भी बेहोश होकर कुएं में गिर गया है। वहीं सीमेन टोपो का पुत्र अनुज टोपो ने भी पिता चचेरे भाई को बचाने के लिए कमर में रस्सी बांध से नीचे उतरा और दोनों को बचाने का थक प्रयास किया, लेकिन वो भी धुएं के चपेट में आने से इस तरह से तीनों की एक मौके पर ही मौत हो गई है। जी दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के परिजनों ने झारखंड उच्च न्यायालय के सामने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की जानकारी मांगी। इस विषय में कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने की मांग की है और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। क्रिमिनल रीट झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उसके परिजनों के द्वारा, तबरेज अंसारी के परिजनों के द्वारा दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों को सरकार क्या मदद कर रही है, किस प्रकार से मदद कर रही है। तहसील पूनावाला के आदेश के मुताबिक सरकार को उनके परिजनों को मदद करना चाहिए, उसमें सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या। वहीं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं तो कभी अस्पताल की विधि व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। हर बार खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। रवि नाम सफाई कर्मचारी, इससे पहले भी हम लोगों का इस तरह का समस्या हुआ है और आज भी उस समस्या जो है वर्तमान समय तक जारी है। समस्या हम लोगों का है कि समय पर वेतन ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बीडीए का पैसा कुछ बाकी है वो भी नहीं दे रहा है
और वार्षिक बोनस जो है हम लोग को हर साल देना है और 1.5 महीना जो पहले से विलम्ब हो चुका है उस बोनस को भी हमें चाहिए। तो ये 3 मांग हम लोग का है। ठेकेदार अगर इस तीनों मांग को हम लोग पूरा नहीं करता है तो हम लोग जो है अभी अनिश्चितकालीन सुबह से हम लोग हड़ताल पर गए हैं और ये अभी लंबा रहेगा। और इसका जो भी कमी खामी होगा, जो भी किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना होगा तो उसका जिम्मेदार अस्पताल मैनेजमेंट होगी और ठेकेदार होगा। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के कई घरों में इन दिनों पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने कदमा थाने में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की और साथ ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। मंत्री जी है प्रकाश जी, और राम मंदिर का जब कलेक्शन हो रहा था, माने निधि संग्रह हो रहा था, उसी टाइम इनका घर में हम लोग ऑफिस कार्यालय खोला हुआ था। ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा बात ये छोड़ के भी ये एरिया में और 2-3 जगह में भी हुआ। 3 नंबर में एक हिंदू का घर में ऐसे उसको घर में ईटा पत्थर चला के उसको मार के निकल चल गया। उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन क्या बात है, जो भी हिंदू संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदू संगठन का साथ काम कर रहा है, तो वो सब का घर इन सबको मैंने टारगेट लेके ये सब किया जा रहा है। तो हम लोग का ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसको चिन्हित किया जाए और उसका ऊपर कार्रवाई किया जाए। वहीं रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से 12वीं का दर्जा दे दिया गया। विश्वविद्यालय को यूजीसी की तरफ से पत्र भेजा गया है। 28 और 29 जनवरी को यूजीसी के एक्सपर्ट कमेटी की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शैक्षणिक वातावरण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवलोकन किया गया। ग्रांट अगर मिलता है हम लोग को, अच्छा, ग्रांट में जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, टीचर फेलोशिप, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए, या तो जो फॉरेन अगर जाने के लिए भी मिलता है, या तो लैब को यदि डेवलप करना है, हॉस्टल बनाना है, या तो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनानी हो, लाइब्रेरी बनानी हो, प्लेग्राउंड बनाना हो, तो उसके लिए यूजीसी से फंड आता है। तो फंड आने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया है। और 12 महीने के पश्चात ही और भी दूसरे विभागों से हम लोग को पैसा मिलेंगे, जैसा ICSSR या तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है, उससे पैसा मिलने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चंद्रपुरा थर्मल के मुख्य द्वार में डीवीसी यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने ठेका मजदूरों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जहां मांगों पर पहल नहीं होने पर आगामी 17 मार्च से गेट जाम करने की चेतावनी दी है। यूनियन के शाखा सचिव बिगन महतो ने प्रदर्शन के क्रम में आयोजित गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया कि चंद्रपुरा प्लांट के ठेका मजदूर अलग अलग कंपनियों और संवेदक द्वारा शोषण का शिकार हो रहे हैं। ठेका मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आवास की समस्या से मजदूर जूझ रहे हैं, मगर इनके रहने के लिए क्वार्टर आवंटित नहीं की जा रही है। रवैया बहुत खराब है, दयनीय है। अगर प्रबंधन का रवैया सही होता तो 3 फरवरी को चिट्ठी दिए हैं और आज इतना दिन हो गया, जबकि इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ के गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ हम लोग कलकत्ता मुख्यालय में चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि यह सब काम जो जरूरी है ये किया जाएगा, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने वादा खिलाफी किया। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ गेट पर प्रदर्शन करेंगे। रवैया बहुत खराब है, दयनीय है। अगर प्रबंधन का रवैया सही होता तो 3 फरवरी को चिट्ठी दिए हैं और आज इतना दिन हो गया, जबकि इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ के गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ हम लोग कलकत्ता मुख्यालय में चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। वहीं रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि में भगवान शिव को पूजा में भांग, बेलपत्र, मदार, धतूरा, गाय का दूध, गंगा जल, शहद अर्पित किया जा रहा है। बता दें कि दूर दराज से लोग भगवान शिव की पूजा करने पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए
लगाए गए नजर नहीं आ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं पलामू में पाटन प्रखंड के नवाखास जगिया टांड गांव में श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजित किया गया है, जहां 10वें दिन भक्ति जागरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी गायिका देवी ने भक्ति गीतों से लोगों का मन मोह लिया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और विधायक पुष्पा देवी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि 1 मार्च से कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई थी और चित्रकूट के स्वामी तुलसी किंकर जी के सानिध्य में हो रहा है जग आज समापन होगा। आइएगा तो प्रशासन का सहयोग लेंगे। नारियल थोड़ा जा रहा है। जय वही महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा बिहार शिव की भक्ति में लीन है। शिव भक्ति के जश्न के इसी कड़ी में कैमूर के मोहनिया प्रखंड में जुलूस निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त घूमते झूमते नजर आए। जुलूस को सफल बनाने के लिए जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और साथ ही मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी भी मौजूद दिखे। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी लोगों से अपील है कि सद्भावना से और सच्ची भावना से इस फेस्टिवल को मनाइए, ना कि हो हल्ला करने से। त्यौहार का जो माहौल होता है वो मन से जो निकलती भावना है भगवान के प्रति उससे बनता है, ना कि हो हल्ला या गुंडागर्दी करने से। तो हमने पहले भी सभी शांति समितियों से अपील करी है कि बिना डीजे के प्रयोग के एकदम शांतिपूर्वक माहौल में बिना वातावरण को खराब किए, बिना किसी भी प्रकार की अश्लीलता के हम ये त्यौहार को मनाएंगे। और शाम को जो शिव पार्वती विवाह का जो कार्यक्रम है वो भी धूमधाम से मनेगा। सभी लोग एक साथ रह कर के मनाएंगे, कोई गुंडागर्दी या कोई भी किसी प्रकार का नियम तोड़ते हुए नहीं करेंगे। पहले से भी शांति समिति की बैठक में भी सारे लोगों को बताया गया है और समुचित जगह पर सारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। गश्ती में भी फोर्स रखा गया है। हम लोग वरीय पदाधिकारी भी साथ और हर पॉइंट पर हर जगह सहयोग के लिए तैयार है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी पटना से सटे बिहटा स्थित प्राचीन बाबा बीटेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जलाभिषेक के लिए पुरुष और महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है और साथ ही मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन की ओर से विशेष रूप से जैसे हर एक साल भीड़ देखने के लिए मिलता है, महिलाओं का भीड़ यहाँ अधिक से अधिक दिन बढ़ते चल जा रहा है और पुरुषों का भी बढ़ता चल रहा है। इसको लेकर के पुरुषों के लाइन के लिए 3 लेयर का यहाँ एक लाइन लगाया गया है और महिलाओं के लिए भी 3 लेयर का एक पाइप के से बनाया हुआ रास्ता, जिससे महिलाएं का सिंगल लाइन सीधे गर्भगृह में जाएगा और पुरुषों के लिए भी वही व्यवस्था है। इसके साथ साथ मंदिर में इस बार जितने भी असामाजिक लोग जैसे आते हैं उनके लिए सीसीटीवी का भी व्यवस्था है, जिससे पर नज़र रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से फोर्स की व्यवस्था के लिए उनको लिख के दे दिया गया है। और हमारे जो बीटेश्वर नाथ का पोखर है उसमें 2 गोताखोर के लिए भी सीओ साहब को दे दिया है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर रोहतास जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ जारी है। जिले के करगहर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम सहित शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। साथ ही मंदिर परिसर के महंत संध्या काल में शिव के बारात की झांकी के तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना महामारी के संबंध में दिए गए आदेशों का भी पालन किया जा रहा है। 10 रुपए का दान दिए हैं। बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। हर हर महादेव। पूछना है बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। रुपए के मामले
वहीं बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिन प्रतिदिन वृद्धि देखने को मिल रही है। महिला के खिलाफ अपराध का ताजा मामला शेखपुरा से सामने आया है, जहां अपराधियों ने रास्ते में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हमको जमा हमको बेटी के बाद हमको हॉस्पिटल में बहान है अथी जाने दीजिए, तो वह ले गया और लेने के बाद मार दिया। एगो नाती हमारा था बड़ा जी इतना बड़ा, ओकरो भी ले गया, छोटका नाती के छोड़ दिया हम लोग घरे पर, और उसको लेकर चल गया। तो छोड़ा हमको बेटिया का बाता था तो मोबाइल वाले में नतिए हैं, इन्हें सी मोबाइल ममुआ किन के पहुँच नहीं घर आ गया। तो नती हमारे को है मामू जब मम्मी का पापा मार दे तखने तो 6 दिन हो गए। मोबाइल छीन लड़की पप्पा का नैहर हुआ जंगी जी नहीं जहाँ भी रहे जंगी, इसका ससुराल हुआ लालू में। तो रात में इसका पति आया लियावन करने के लिए। पहले से इन लोगों को शादी के कुछ ही दिन के बाद से दोनों में विवाद चल रहा था। तो रात में जो है अपना ससुराल गया, मैंने पति लेकर के गया, और कहाँ पर इसको मार दिया उसका हम लोग को किसी को जानकारी नहीं, उसका परिवार का नहीं किसी। तो जो है लोधीपुर का खंधा में लाश फेंका हुआ था। सवेरे कोई किसान जब गया देखने के लिए तो देखा कि वो लाश पड़ा हुआ है। वही पर से जैसे थाना को कॉल किया गया तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लाश को रिकवरी किए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।